ताकि दोस्तों आज है 15 सितंबर और 15 सितंबर को आपका सेकंड शिफ्ट का आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्जाम था आपका समाप्त हो गया है। तो जिन लोगों का एग्जाम था आशा करते हैं कि अच्छा गया होगा। आज के इस वीडियो में 15 सितंबर सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके साइंस और करंट अफेयर्स के अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए, उन सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर लीजिएगा। और इस वीडियो का PDF दोस्तों आपको व्हाट्सएप नंबर मैसेज कीजिएगा या टेलीग्राम ग्रुप से भी जोड़कर इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 17 अगस्त से 15 सितंबर तक अगर आपको PDF चाहिए होगा मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप देखते होंगे कि बहुत सारे प्रश्न जो कि आपका बार बार रिपीटेड हो रहे हैं, इस कारण यह PDF आपके लिए बनाया गया है। तो आप न्यूनतम शुल्क पर इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। कैसा कैसा प्रश्न देखने को मिला था। तो दोस्तों जो पहला प्रश्न देखने को मिल रहा है वो दोस्तों देखा गया था कि स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन थे। तो दोस्तों बात करें स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री की, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, तो R.K. शगुन शेट्टी स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे और उन्होंने पहले स्वतंत्र बजट भी पेश किया था। शगुन शेट्टी दोस्तों आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब कब किया था पहला बजट पेश, तो 26 नवंबर 1947 को दोस्तों ये बजट पेश किए थे प्रथम बार। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर आपको भारतीय संविधान में आपका जोड़ा गया था। तो दोस्तों बात करें मौलिक कर्तव्य के, तो मौलिक कर्तव्य आपका स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर वर्ष 1976 ईस्वी में किसके 42वें संविधान संशोधन के तहत आपका संविधान में जोड़ा गया था। आपको दोस्तों बता दें कि मौलिक कर्तव्य जब आपका संविधान में जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, तो उस समय मात्र आपके 10 मौलिक कर्तव्य थे। 10 ही थे मौलिक कर्तव्य। इसके बाद दोस्तों 11वां जो मौलिक कर्तव्य है आपका 6वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी के तहत आपको जोड़ा गया था। और वर्तमान में आपका मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो आपका 51 क और भाग 4 में दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य वर्णित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। दोस्तों ये बांदीपुर शायद आपसे नहीं पूछा गया था बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है। तो दोस्तों बांधवगढ़ जो नेशनल पार्क है वो आपका मध्य प्रदेश में इमेज प्रिंट हो गया है, लेकिन जब हो ही गया तो इसको भी देख लेते हैं, क्या पता अगले शिफ्ट में बांदीपुर ही पूछ दिया जाए। तो दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान बात करें तो दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। आपसे पूछा गया था बांधवगढ़, पहले ही बता दे रहे हैं, जो कि आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये आपका बांदीपुर कर्नाटक में पड़ता है। ये प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1974 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में आपका स्थापित किया गया था। एक समय ये मैसूर राज्य के महाराजा के निजी आरक्षित शिकारगाह थे, लेकिन बांदीपुर अपने वन जीवन के लिए प्रसिद्ध है। वह कई प्रकार के व्यायाम है, लेकिन इनमें शुष्क पर्णपाती वन प्रमुख है। तो दोस्तों इन सभी फैक्टर को याद रखिएगा जिनका आगे आने वाले 4th और 5th फेज में आपका एग्जाम होना बाकी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका संगमरमर का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया था। संगमरमर का रासायनिक नाम देखें तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें रासायनिक सूत्र का, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है आपका CaCO3 दोस्तों ये रासायनिक सूत्र होता है। ये एक अकर्मणिक रासायनिक यौगिक है। तो रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया था तो CaCO3 हो जाएगा। रासायनिक नाम अगर पूछ दिया जाए अगला शिफ्ट में तो कैल्शियम कार्बोनेट दोस्तों आपका हो सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 5 सितंबर 2022 तक भारत के नियंत्रक एवं महापरीक्षक कौन थे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 5 सितंबर से भी शायद प्रश्न आपका पूछा गया था, लेकिन अभी तो सितंबर ही चल रहा है। इतना पास का करंट अफेयर्स तो नहीं पूछा जा सकता, लेकिन स्टूडेंट का कहना है कि 5 सितंबर 2022 तक के भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन थे। तो दोस्तों बता दें कि शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के जो पूर्व राज्यपाल थे जीसी मुर्मू, जगदीश चंद्र मुर्मू भारत के वर्तमान नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसे कि कैग भी कहते हैं वो आपका हैं। तो महालेखा परीक्षक कौन है, तो जीसी मुर्मू गिरीश चंद्र मुर्मू आपके हैं। वो पदभार कब ग्रहण किए थे, तो आपका 28 अगस्त 2020 को पदभार ग्रहण किए थे। और वो भारत के कितवें CAG हैं, तो आपका CAG है, तो आपका 14वें CAG। आपका क्रमांक भी पूछा जाता है, क्रम भी पूछा जाता है आपसे कि कौन के क्रम का आपका नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कुल कितने शास्त्रीय भाषा हैं। तो बात करें भारत में कुल कितने शास्त्रीय भाषा हैं, तो भारत में दोस्तों आपकी अभी तक कुल 6 शास्त्रीय भाषा हैं, जिसमें आपका तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़ और मलयालम और उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। ये शास्त्रीय भाषा से दोस्तों आपका फर्स्ट फेज में भी अधिकतम रियल प्रश्न पूछ दिए गए थे, जैसा कि आपका तमिल को कब जोड़ा गया था, तेलुगु को कब जोड़ा गया था, संस्कृत को कब जोड़ा गया था, मलयालम को कब जोड़ा गया था, उड़िया को कब जोड़ा गया था। तो संस्कृत की बात करें तो ये दोस्तों आपका 2005 ईस्वी में जोड़ा गया था। इसमें तमिल और तेलुगु शायद तमिली दोस्तों आपका 2004 ईस्वी में जोड़ा गया था, उड़िया दोस्तों 2014 ईस्वी में जोड़ा गया था, और जो मलयालम ये आपका 2013 ईस्वी में जोड़ा गया था। इसके अलावा तेलुगु और कन्नड़ को आप देख लीजिएगा कि कब आपका जोड़ा गया है शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत। तो भारत में कुल 6 आपका शास्त्रीय भाषा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि इनमें से कौन सा जो अनुच्छेद है पंचायती राज से संबंधित है। तो दोस्तों आप प्रश्न आपका बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आपको PDF बनाया गया जो कि आप बाय कर सकते हैं मात्र 20 रुपये का
न्यूनतम शुल्क पर व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट करके। तो कौन सा अनुच्छेद दोस्तों पंचायती राज से संबंधित है? तो आपका अनुच्छेद 243 दिया गया था, जो कि दोस्तों आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद है। भारत संविधान के भाग 9 में पंचायती राज का परिचय दिया गया, जिसमें 73वां संविधान संशोधन 1994 के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया गया था और इसमें 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। आप जितना आप यहाँ पर फैक्ट्स देख रहे हैं सभी से रिलेटेड आपका प्रश्न पूछा गया था। पहला तो 73वां संविधान संशोधन कब हुआ, और दूसरा कि पंचायती व्यवस्था संविधान के किस भाग में है, इसके अलावा किस अनुसूची में है, या 11वीं अनुसूची है वो कब जोड़ा गया। इस तरह का प्रश्न सबसे बार बार रिपीट करके आपका पूछा जा रहा है, लेकिन टॉपिक सेम है, लेकिन प्रश्न आपका बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 2022 में किस राज्य को जल पुरस्कार से राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों जल पुरस्कार 2022 को आपका शुरू हुआ था 29 मार्च 2022 को रामनाथ कोविंद विज्ञान भवन जो नई दिल्ली में स्थित है तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरण समारोह में जल संरक्षण की दिशा में सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तर प्रदेश को पहला पुरस्कार प्रदान किया है। तो आपका उत्तर प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था जैन धर्म के 5 ब्रह्मचर्य से रिलेटेड आपका प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जैन धर्म का ब्रह्मचर्य नहीं है या किस प्रकार। तो बात करते हैं यहाँ पर जैन धर्म के जो 5 ब्रह्मचर्य जो कि आपका महावीर स्वामी जी ने दिया था। पहला तो आपका सत्य है जो कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली है। इसके बाद अहिंसा है, अहिंसा परमो धर्म। इसके बाद दोस्तों असत्य मतलब लालच करना महापाप है। इसके बाद ब्रह्मचर्य जो कि मोक्ष की होती है प्राप्ति। इसके बाद अपरिग्रह है जो कि माया मोह ही दुख का कारण है। तो ये दोस्तों आपका 5 ब्रह्मचर्य है, इसी से रिलेटेड आपका प्रश्न पूछा गया था। शायद पूछा गया था इनमें से कौन सा आपका ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी के द्वारा नहीं दिया गया था। तो दोस्तों महावीर स्वामी जब आए थे तो ये ब्रह्मचर्य जो आपको देख रहे हैं उसी को 5वां ब्रह्मचर्य में जोड़ दिए थे। इससे पहले आपका जैन धर्म में 4 ही ब्रह्मचर्य था। तो आप देख लीजिएगा आपका प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत महिला का साक्षरता दर क्या है। ये दोस्तों 11 से जनगणना से रिलेटेड प्रश्न जो है जो आपसे पूछा गया था, लेकिन महिला साक्षरता दर पूछा गया था या किस राज्य में सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर है, ये दोनों को डिस्कस करेंगे। आप देख लीजिएगा कौन क्वेश्चन पूछा गया था। पहले बात करें कि किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, तो आपका ये केरल हो जाएगा। केरल में पुरुष और महिला दोनों का साक्षरता दर आपका सबसे ज़्यादा है, तो राज्य पूछा गया तो केरल हो जाएगा। और भारत में कुछ महिला साक्षरता दर कितना है उसको देख लेते हैं। तो इस जनगणना दशक में साक्षरता दर भी 64.8 से बढ़कर आपका 73% हो गया था, कुल साक्षरता दर है। और पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 5.6 से बढ़कर 80.9% हो गया था, और महिला साक्षरता दर 10 से बढ़कर आपका 64.6% हो गया था। तो महिला साक्षरता दर पूछा गया था 64.6 हो जाएगा। यही पर आपका किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, तो आपका केरल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि लवण बनाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है, या ऑप्शन दिया गया था क्षार प्लस अम्ल आपका राइट आंसर था। इसके अलावा देख लेते हैं अम्लों व क्षारकों की परस्पर क्रिया से लवण बनता है, तो अम्ल और क्षार आपका राइट आंसर हो जाएगा। साधारण नमक जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं हाइड्रोलिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की परस्पर क्रिया से बनता है। इसके अतिरिक्त पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट कुछ अन्य लवण हैं। तो आपका किससे बनता है लवण, तो आपका क्षार प्लस अम्ल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था ग्रीन हाउस प्रभाव में से कौन सी गैस निकलती है, या शायद आपसे ये पूछा गया था कि ग्रीन हाउस से प्रभाव से निकलने वाली कौन सी गैस आपका निम्नलिखित में से नहीं है, तो शायद आपका नाइट्रोजन दिया गया था। तो नाइट्रोजन राइट आंसर हो सकता है। इसके अलावा कौन कौन सी गैस निकलती है, तो ग्रीन हाउस गैस से ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन, अंत भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी है। इसमें जो सबसे ज़्यादा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प, ओजोन आदि करती है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है पिछले 10 से 15 सालों में 40 गुना बढ़ गया है। तो आपका कौन सा गैस नहीं है, तो आपका शायद नाइट्रोजन ऑप्शन में था, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कौन कौन सा गैस सबसे ज़्यादा प्रभावी है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प, ओजोन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका NFC का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो NFC का जो फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होता है आपका NFC का फुल फॉर्म। आपको बता दें कि NFC का संचालन कंपनी 1956 के अंदर किया जाता है। इसमें निवेश भी बैंक की तरह नहीं किया जाता है। NBFC कंपनी किसी जमा योजना के तहत पहले लोगों को पैसा जमा करती है, फिर उन्हें कई तरह का ऋण प्रदान करती है। तो आप NBFC का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी राइट आंसर है। अगला दोस्तों पूछा गया था आपका CRR क्या है। तो CRR की बात करें दोस्तों तो भारत में बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का कुछ प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पास नकदी के रूप में बनाए रखना होता है। उनकी कुल जमा राशि का यह प्रतिशत नगद आरक्षित अनुपात या CRA के रूप में जाना जाता है। अब देख लीजिएगा ऑप्शन क्या आपका आया था, CRR के बारे में आपका यही परिभाषा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों देवप्रयाग में मिलने से पहले गंगा नदी को क्या कहा जाता है। तो आपको मालूम होगा दोस्तों गंगा नदी जो कि देवप्रयाग में आकर मिलती है, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी, ये 2 नदियों का संगम है देवप्रयाग है। इसी के बाद से आपका जो नदी है वो गंगा नदी कहलाने लगती है। तो भागीरथी शायद आपके ऑप्शन में था, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करें गंगा नदी का अलकनंदा भारत के उत्तराखंड में
बहने वाली एक हिमालय नदी है। ये गंगा नदी के 2 दंडित हिस्सों में से एक है। भागीरथी नदी दूसरी या अलकनंदा है। इसे हिंदू धर्म में एक पवित्र स्थान है। जल वैज्ञानिक दृष्टि से अलकनंदा से गंगा को भागीरथी की तुलना में अधिक जल प्रदान करता है। तो दोस्तों आपका भागीरथी राइट आंसर था। यही पूछा गया था, गोमुख से निकलने वाली नदी जब निकलती है तो रुद्रप्रयाग में मिलने से पहले क्या कहलाती है। इस तरह का प्रश्न से पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका कि भारत की जो आपका स्विस बैडमिंटन 300 हुआ था उसमें से कौन सा आपका विजेता था। तो आपका पीवी सिंधु जी है, जो कि दोस्तों भारत की पीवी सिंधु ने स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन जीतने में महिला का खिताब जीतने के लिए थाईलैंड की बुसानन को हरा दिया था। तो आपका पीवी सिंधु स्विस ओपन सुपर 300 का बैडमिंटन का खिताब आपका जीती है। टूर्नामेंट में लगातार दूसरा फाइनल खेलते हुए डबल ओलंपिक पदक विजेता सिंधु ने सेंट जेकब साले में चौथी वरीयता प्राप्त बुसानन को 200 इतना समय में आपको हराया था। तो आपका यही पीवी सिंधु राइट आंसर था। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था निम्न में से कौन सा उपास्थि नहीं है। तो दोस्तों बात करें, आपको ऑप्शन दिया गया था कान, नाक, कंठ, किडनी। तो दोस्तों आपका कौन सा उपास्थि नहीं है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत ही इजी प्रश्न है। इसके अलावा दोस्तों फिजिक्स से एक और प्रश्न पूछा गया था कि जब फोकस दूरी आपका 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता आपको निकालना था। ये आप अपना निकाल सकते हैं। छोटा सा ट्रिक है, एक फॉर्मूला है, उसके माध्यम से दोस्तों आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा गया था कि जब 2021 में 21 या 22 में आपका जो पद्मश्री है विज्ञान के क्षेत्र में 2 लोगों को दिया गया था, वो कौन 2 लोग थे जिनको विज्ञान के क्षेत्र में आपका पुरस्कार दिया गया था। तो ये सब क्वेश्चन जो आपको कंफर्म नहीं मालूम चल पा रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसके अलावा दोस्तों आप 15 सितंबर तक अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको सामने दिया गया मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर। और दोस्तों अगर आप 10,000 सब्सक्राइबर जितना जल्दी करा देते हैं तो ये पीडीएफ दोस्तों आपको 2 दिन तक पीडीएफ फ्री दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।